सो हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारे रिक्रूटमेंट की रिगार्डिंग मेरी एक क्वेरी है। आई होप कि आप लोग मेरी क्वेरी सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि ईएमआरएस के रिक्रूटमेंट में मेंशन है कि जो कट ऑफ डेट है फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट एक्सेट्रा विल बी 18th of August 2023। तो इसमें कास्ट तो मेंशन नहीं है कहीं एग्जैक्टली। तो मुझे क्या लगा कि ये जो भी कट ऑफ डेट है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के लिए ही है, और इसमें मैं क्वालिफाई कर रही थी मतलब 18 अगस्त को इन दोनों क्राइटेरिया में। और कास्ट का भी मेरे पास स्टेट का तो सर्टिफिकेट था बट सेंट्रल का नहीं था। तो मुझे क्या लगा कि मतलब अगर हमारा सिलेक्शन होता है तो तब हम सेंट्रल का बनवा लेंगे। और मुझे लगा कि क्योंकि कास्ट इन्होंने मेंशन नहीं किया तो इसलिए मैंने सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने पे ज़्यादा फोकस भी नहीं किया। अभी मेरे को पता चला है, जैसे कि मैंने जो मतलब कुछ टीचर से पूछा है, कुछ सर से, तो उन्होंने बोला कि आपको जो है इस डेट से पहले आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना भी मतलब मैंडेटरी है। जैसे कि मैं ओबीसी एनसीएल को बिलोंग करती हूँ, सो मेरे पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट इस डेट से पहले का तो नहीं है, बट मैं अभी बनवाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे अब ये डर लग रहा है कि क्या मेरा कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। बट इन्होंने क्लियरली कहीं मेंशन नहीं किया कास्ट का, तो इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। मतलब ऐसी गलती तो मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं नोटिफिकेशन को अच्छी तरह पढ़ती हूँ जब भी किसी भी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आता है। बट ये गलती मुझसे इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने कास्ट कहीं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं की कि कास्ट का भी आपके पास सेंट्रल का जो है वो होना चाहिए इस कट ऑफ डेट से पहले का। तो इसलिए मेरे पास ये सर्टिफिकेट तब नहीं था सेंट्रल वाला। तो जैसे कि एसएससी की जो नोटिफिकेशन होती है उसमें वो क्लियरली मेंशन कर देते हैं कि जो अभी आपको क्योंकि मैं ओबीसी एनसीएल को बिलोंग करती हूँ, तो वो क्लियरली मेंशन कर देते हैं कि ओबीसी एनसीएल अगर आप हो तो आपका भी इस क्रूशियल डेट से पहले का जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। बट ईएमआरएस ने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, तो इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। और सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत टाइम बाद मैंने ये पहली भर्ती भरी, तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट काफी टाइम से मैंने बनवाया भी नहीं है। स्टेट का ही मैं बनवाती हूँ और स्टेट का ही रिन्यू कराती हूँ। और एक मेरी दूसरी क्वेरी और है जिसमें मुझे और भी थोड़ा ज़्यादा डर लग रहा है कि जो मतलब जब से मेरी शादी हुई तो मैं जो भी सारे सर्टिफिकेट मैंने अपने जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट थे उसमें मैंने सब में मतलब फादर का नेम हटा के हस्बैंड का नाम करा लिया आधार कार्ड वगैरह में, क्योंकि जो है फिर प्रॉब्लम होती है अगर फादर का नेम ही रहे तो इसलिए मैंने सब में जो है वो मतलब अपने हस्बैंड का नेम करा लिया शादी के बाद। तो अब क्योंकि जो एक आपको पता होगा परीक्षा प्लस से जिन लोगों ने भी पढ़ाई की है, जो लोग भी जानते हैं परीक्षा प्लस प्लेटफॉर्म को, उसमें एक रमन मिश्रा सर हैं। तो मैंने उनसे पूछा, सर मेरे पास जो है वो हस्बैंड की साइड का कास्ट सर्टिफिकेट है, फादर की साइड का तो नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप मैरिड भी हैं या अनमैरिड, तो हैं अनमैरिड का तो फादर की साइड का लगेगा, अगर आप मैरिड हैं तब भी आपको फादर की साइड का ही कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के देना पड़ेगा। सो इसके रिगार्डिंग फिर हमने जो है जैसे कि मैं यूपी को बिलोंग करती हूँ, तो हमने फिर जो है तहसील में बात की, लेखपाल से पर्सनली हमने मतलब फ़ोन पे बात की। तो उन्होंने तहसील में हमें ये बोला गया कि क्योंकि जो है मेरे सारे डॉक्यूमेंट चेंज हो चुके हैं, आधार कार्ड में हस्बैंड का एड्रेस है, हस्बैंड का नाम है, तो उन्होंने फादर की साइड का बनाने से ही साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि आपकी शादी हो चुकी है। जैसा कि मतलब हम जो है काफ़ी दिनों से मतलब चक्कर काट रहे हैं, बट ले जो है साफ डिनाई कर रहा है कि जो फादर की साइड का कास्ट सर्टिफिकेट तो हम नहीं बना के देंगे क्योंकि आपकी शादी हो चुकी है। सो मैं बस आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि अगर आप जानते हैं कोई भी ऐसी फीमेल जो मैरिड है, जिसने कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी क्लियर की है या कभी भी डीवी तक पहुंची है, सो क्या हस्बैंड की साइड का कास्ट सर्टिफिकेट वो लोग नहीं मानेंगे? क्योंकि मैंने पता किया एक दो जगह से, और तो वो लोग यही बोल रहे हैं कि फादर की साइड का लगाना पड़ेगा आपको। तो एक तो मेरा ये है कि मेरा उस कट ऑफ डेट पे स्टेट सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं था ओबीसी एनसीएल का, और दूसरी मेरी सबसे बड़ी क्वेरी ये है कि वो सेंट्रल का अभी बनाने के लिए तो तैयार हो गया है, मतलब तैयार हो गए हैं। मैं यूपी को बिलोंग करती हूँ, तो यूपी में वहाँ पे वो लेखपाल तैयार हो गया, तहसीलदार से भी बात की हमने। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने बोला हम फादर की साइड का नहीं बना के दे सकते क्योंकि आपकी शादी हो चुकी है और आपके सारे डॉक्यूमेंट में जो है वो हस्बैंड का नाम है, आधार कार्ड में एड्रेस और नाम हस्बैंड का है, तो हम फादर की साइड का बना ही नहीं सकते। तो उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, उनको बोला भी हमने कि ऐसा ऐसा रूल है कि नहीं चलता है हस्बैंड की साइड का। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं हम बना के दे नहीं सकते। तो अगर आप में से किसी को भी इसके बारे में कोई जानकारी हो कि भाई बन सकता है क्या, कि बनेगा तो कैसे बनेगा फादर की साइड का, किसी ने मैरिड फीमेल ने किसी ने बनाया हो या फिर कोई डीवी तक गई हो और फिर उसका रिजेक्शन हुआ हो या फिर कुछ क्लॉज लगाए हों आए होंगे, तो प्लीज़ इसमें मेरी हेल्प करिए क्योंकि मैं बहुत टेंशन में हूँ। प्लीज़ आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मेरी हेल्प करिए प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।